आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गई जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 आता है तो संख्या क्या होगी? When a number is divided by 3, the quotient is 42. What is the number? ऑप्शन ए 136, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 116, ऑप्शन डी 196। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा x है, नंबर बराबर x है। नंबर हमने x मान लिया। जब हम x को 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल 42 आता है। जब हम x को 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल हमारा किसके बराबर आता है? ये हमारा 42 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हमारा x किसके बराबर होगा? x बराबर होगा हमारे 42 गुणा 3 के, यानी x बराबर होगा 126 के। तो x बराबर 126 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या है ये क्या होगी? ये हमारी 126 होगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 126। तो संख्या क्या होगी? संख्या हमारी 126 होगी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, एक संख्या का 2/5वां भाग संख्या के 1/3 भाग से 2 बड़ा है तो संख्या क्या है? 2/5 ऑफ अ नंबर इज टू ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द नंबर इज ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 28। जब किसी संख्या का 2/5वां भाग संख्या के 1/3 भाग से 2 बड़ा है तो संख्या मान लेते हैं जो हमारा यहाँ पर नंबर है, नंबर बराबर है हमारा x। तो x का यहाँ पर 2/5वां जो भाग है ये क्या है? ये बराबर है संख्या के 1/3 भाग से 2 बड़ा है। संख्या के 1/3 भाग से, यानी x के 1/3 भाग से 2 बड़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x/5 इज इक्वल्स टू x/3 और प्लस में हमारा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2x/5 माइनस x/3 और बराबर में हमारा 2। आगे सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 और यहाँ हो जाएगा हमारा 6x और इधर हो जाएगा हमारा 5x और बराबर में हमारा 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे 15 गुणा 2। तो x बराबर किसके हो जाएगा? x बराबर 30 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी है? वो संख्या हमारी 30 है, जिसका 2/5वां भाग उस संख्या के 1/3 से 2 बड़ा है, यानी 30 का 2/5वां भाग 30 के 1/3 भाग से 2 बड़ा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द नंबर इज 30। नेक्स्ट है हमारा, संख्या दी गई है, हमें बताने हैं उस संख्या का हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या है। संख्या हमारी 27,45,46,76। तो इसका ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो ये होगा हमारा 524 गुणा 524 और ऊपर आएगा हमारा स्क्वायर रूट। जब यहाँ से रूट हटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 524। तो ये हमारा किसका है? 524 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 40%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस इट कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट द फैमिलीज एक्सपेंडिचर डजंट इंक्रीज? ऑप्शन ए है हमारा 27 सही 4/7%, ऑप्शन बी हमारा 28 सही 4/7%, ऑप्शन सी हमारा 29 सही 4/7% और ऑप्शन डी है हमारा 30 सही 4/7%। तो यहाँ पर जो हमारा चीनी का भाव है ये हमारा कितने रेट से बढ़ रहा है? चीनी का भाव हमारा 40% की रेट से बढ़ रहा है। तो हमें बताना है कि उस जब चीनी का रेट 40% की दर से बढ़ता है तो उस परिवार को कितना उपभोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्चा ना बढ़े। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन किसमें करना है? हमें करना है परिवार के खर्च में। यहाँ पर हमें परिवार के खर्च में बताना है कि कितने परिवार का खर्च ना बढ़े यदि चीनी का भाव जो है वो 40% बढ़ जाए। तो यहाँ पर तो हमारा रिडक्शन बराबर होगा, रिडक्शन रिडक्शन बराबर होगा हमारा R/100 प्लस R और इंटू में आएगा हमारा 100। तो कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? हमारा रेट 40% बढ़ रहा है और अपॉन में आएगा हमारा 100 प्लस 40 और गुणा में आएगा हमारा 100। आगे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 40/140 और गुणा में आएगा हमारा 100। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे और यहाँ पर हम 7 बार में ये हो जाएगा हमारा 200/7 जो हमारा बराबर होगा 28 से ही 4/7% के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो उपभोग को हमारा
28 से 4/7% कम कर देने चाहिए तो परिवार का खर्चा बढ़ेगा नहीं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? द प्राइस ऑफ स्कूटर इज 50,000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स बाय 12% एवरी ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 years? ऑप्शन ए 38,720, ऑप्शन बी 37,208, ऑप्शन सी 35,278, ऑप्शन डी 24,476। तो यहाँ पर हमें वर्तमान मूल्य दिया गया है, जो स्कूटर का वर्तमान मूल्य यानी पी बराबर है हमारे 50,000 के। 50,000 के हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आ रही है, तो रेट दी गई है हमें 12% की, टाइम दिया गया है हमें 2 years का। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें उसका मूल्य यानी हमें अमाउंट फाइंड करनी है। तो अमाउंट इक्वल होगी हमारी P इंटू 1 - R/100, और ऊपर आएगा हमारा यानी पावर, टाइम की पावर। तो ए हमें फाइंड करना है, P हमारा गिवन है, P है हमारा 50,000। 50,000 हमारा P है। एक माइनस कितना हो रहा है? रेट हमारी 12% की डिक्रीज हो रही है, तो रेट हमारी 12% दी गई है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 12/100, और हमारा जो टाइम है ये हमारा 2 years का दिया गया है। ये हो जाएगा हमारा 100 - 12 और अपॉन में हमारा 100, इसकी पावर हमारी 2, और इधर हो जाएगा हमारा 50,000, बराबर होगा हमारे ए के यानी अमाउंट के। तो अमाउंट बराबर हो जाएगी हमारी 50,000 इंटू 88/100 और इंटू 88/100। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 जीरो से यहाँ पर हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारी अमाउंट किसके बराबर हो जाएगी? अमाउंट बराबर होगी हमारी 38,720 के। 38,720 के बराबर हमारी अमाउंट आ गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, तो उसका मूल्य होगा हमारा 38,720। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 5/6 का प्रतिशत में परिवर्तन है। द कन्वर्जन ऑफ 5/6 इंटू अ परसेंटेज इज। ऑप्शन ए 83%, ऑप्शन बी 120%, ऑप्शन सी 110, 1/3%, ऑप्शन डी 83, 1/3%। तो यहाँ पर हमारा 5/6 का बताना है कि हमें प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो 5/6 का प्रतिशत परिवर्तन करने के लिए में 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी। जब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 500/6, जो बराबर होगा हमारे 250/3 के, और 250/3 बराबर होगा हमारा 83 सही 1/3% के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 5/6 का प्रतिशत में परिवर्तन हमारा 83 सही 1/3 है। क्वेश्चन है हमारा, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर बेची, सी को बेची। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया वह है। ए सोल्ड एन आइटम प्राइस एट 50 रुपए टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बी सोल्ड द सेम आइटम टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। सी सोल्ड इट टू डी एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेड बाय डी फॉर द डैम? ऑप्शन ए 147 रुपए, ऑप्शन बी 105 रुपए, ऑप्शन सी 95 रुपए, ऑप्शन डी 85 रुपए। तो ए के लिए जो वस्तु का मूल्य है, ए के लिए वस्तु का मूल्य 50 रुपए है। ए के लिए वस्तु का मूल्य हमारा 50 रुपए है। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा है, तो बी का जो क्रय मूल्य है, बी का क्रय मूल्य है हमारा 50 गुणा 120/100। तो ये हमारा 60 है बी का क्रय मूल्य। अब बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेची है, तो सी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य बराबर है 60 गुणा 125, यानी 25% लाभ पर बेची है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4, और 4 से इधर काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो ये बेची है उसे 75 रुपए। जो सी का क्रय मूल्य है ये हमारा 75 रुपए है। अब सी ने उसे डी को 40% लाभ पर बेची है, तो डी का क्रय मूल्य बराबर है 75 गुणा 140/100। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 7/5, 5 से काटेंगे तो 15, और ये आ जाएगा हमारा 105। तो जो हमारा डी का क्रय मूल्य है ये हमारा 105, और क्वेश्चन में पूछा है उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया है। डी ने उस वस्तु को खरीदने को 105 रुपए दिए हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 105 रुपए।
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी शुरू में किसी वस्तु को उसकी लागत से 10% की वृद्धि करते हुए बेचता है, उसके बाद वह उसकी कीमत पर 10% की कमी कर देता है, तो बताइए व्यापार के व्यवसाय पर कितना निर्बल प्रभाव पड़ा। इनिशियली अ मर्चेंट सेल्स एन आइटम बाय मार्किंग अप इट्स कोस्ट प्राइस बाय 10%, सब्सिक्वेंटली ही रिड्यूस इट्स प्राइस बाय 10%, डिटरमाइन द नेट इम्पैक्ट ऑन द मर्चेंट्स बिजनेस। ऑप्शन ए 1% लॉस, ऑप्शन बी 1% प्रॉफिट, ऑप्शन सी 2% प्रॉफिट, ऑप्शन डी नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो यहाँ पर जब हम एक व्यापारी उसी वस्तु की लागत पर पहले 10% की वृद्धि करता है, फिर उसे 10% की कमी कर कर बेच देता है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और अपोन में आएगा हमारा 100। जो एक्स है हमारा पहले का इंक्रीजमेंट, जो उस लागत मूल्य पर पहले कितने का इंक्रीजमेंट किया, तो पहले 10% का इंक्रीजमेंट किया, उसके बाद कितने की कमी करी, 10% की कमी की। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू -10 और यहाँ पर हमारा +10 इंटू -10 और अपोन में आएगा हमारा 100। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10 से 10 कैंसिल हो, 100 से यहाँ पर बचेगा -1 और ये बचेगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 1, 0 - 1%। तो यहाँ पर क्या होगा, -1%, यानी 1% का हमें यहाँ पर लॉस होगा, तो 1% की हानि होगी। तो उसके व्यापारी के व्यवसाय पर 1% हानि का प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, देन द प्रॉफिट परसेंट इज ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 24। यहाँ पर हमारा जो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है ये कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा हमारा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी और अपोन में आएगा हमारा एसपी इंटू 100। तो सीपी कितना है वस्तुओं का, वस्तु का क्रय मूल्य 10 है और माइनस में आएगा हमारा 8 और वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारा 8 है और इंटू में आएगा हमारा 100। तो 2/8 अपोन 2/8 गुणा 100 आएगा हमारा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 25% के। तो कितने परसेंट का हमारा लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत हमारा 25% है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 43 वर्ष होगा, पुत्र और पिता की आयु क्रम से है। ऑप्शन ए 3 तथा 26 वर्ष, ऑप्शन बी 5 तथा 27 वर्ष, ऑप्शन सी 7 तथा 28 वर्ष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। A father is 4 times as old as his son. After 4 years, the sum of their ages will be 43 years. The age of the son and the father are respectively. जो पिता की एज है वो, पिता जो है वो पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो पुत्र की एज हो गई हमारी x, पुत्र की जो है ये हमारी x हो गई और पिता की जो एज है ये हमारी हो गई 4x के बराबर। पुत्र की, जो पिता की आयु है अपने पुत्र से 4 गुना ज्यादा है, पुत्र की x हो गई और पिता की 4x। आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स 4 साल बाद हो जाएगी, जो पुत्र की आयु है ये हमारी x+4 हो जाएगी, x+4 है हमारी पुत्र की आयु और पिता की आयु हो जाएगी हमारी 4x+4, 4x+4 हो गई हमारी पुत्र, पिता और पुत्र की आयु, पुत्र की x+4 और पिता की 4x+4। अब 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 43 वर्ष है, तो ये हो जाएगा हमारा x+4 + 4x+4 बराबर 43, x+4 बराबर हो गया हमारा 43 साल के। तो ये हो गया हमारा 5x + 8 और बराबर में आएगा हमारा 43, जो हमारा बराबर होगा 5x बराबर 35 के। तो x बराबर हो गया हमारा 7 के। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु पूछी गई है, x बराबर है हमारे 7 के और ये बराबर होगा हमारा 4 × 7 यानी 28 के। तो पुत्र की आयु है ये हमारी 7 वर्ष है और पिता की आयु हमारी 28 वर्ष है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो पिता और पुत्र की आयु जो हमारी क्रम से है ये हमारी 7 और 28 वर्ष है।
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, 3 धावक एक स्थान से दौड़ प्रारंभ करते हैं, यदि उनके स्टेप की माप क्रम से 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर है, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी के बाद वे पुनः एक साथ स्टेप लेंगे। 3 रनर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट if the length of their strides are 40 centimeter, 45 centimeter and 48 centimeter respectively, at what distance from the starting point will they take a step together again? तो 40, 45 और 48 का एलसीएम निकालना है। 40, 45 और 48 का एलसीएम होगा, पहले हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 20 बार में, यहाँ पर 45 और यहाँ पर आएगा हमारा 24। उसके बाद हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10, 45 और यहाँ पर हमारा 12 है। उसके बाद 2 से करने के बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 45, यहाँ पर 6। उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पर 5, 45 और 3। फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो 5, 15 और 3 आएगा। उसके बाद 3 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5, 5 1 आएगा। फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा में हमारा 5। 2 की पावर 4 बराबर हो गया हमारे 16 के, 3 की पावर 2 9 के और यहाँ पर 5। तो ये आएगा हमारा 80 गुणा 9 यानी 720 सेंटीमीटर। तो 720 सेंटीमीटर बाद इनों के कदम एक साथ स्टेप लेंगे। दे टेक अ स्टेप टुगेदर अगेन आफ्टर 450 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 13 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी सी 17 वर्ष, डी 20 वर्ष। A father tells his son, when you were born, I was your current age. If the father is now 36 year old, what was the son is 5 year ago? तो यहाँ पर अब पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी उम्र का था। तो यहाँ पर जो सन की एज है, ये मान लेते हैं सन की एज, सॉरी यानी पुत्र की एज एक्स है, और यहाँ पर जो फादर की एज है, फादर की एज है यहाँ पर हमारी 36 वर्ष है। पिता की उम्र अब तो ये हो गई हमारी, फादर की एज जब 36 है तो पुत्र के जन्म यानी जब सन पैदा हुआ था, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, पिता की आयु ये थी 36 माइनस एक्स। तो सन की आयु जब सन पैदा हुआ था तो थी एक्स और पिता की आयु थी 36 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारा 2x बराबर हो जाएगा 36 के और x बराबर हो जाएगा हमारा 18 के। जब हमारी सन की एज जब 18 साल है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की एज क्या थी। अब सन की कितनी है, अब 18 ईयर है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व थी ये हमारी 18 माइनस 5 यानी 13 वर्ष। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र की उम्र थी ये हमारी 5 वर्ष 13 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 रुपए होगा। फॉर व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट with the accumulated amount be rupee 1331 after 3 years at a compound interest rate of 10% per annum। ऑप्शन ए 2000 रुपए, ऑप्शन बी 1500 रुपए, ऑप्शन सी 1000 रुपए, ऑप्शन डी 800 रुपए। तो यहाँ पर जो रेट दी गई है, रेट हमारी 10% की दी गई है, टाइम दिया गया है हमें 3 ईयर का, मिश्र धन दिया गया है यानी अमाउंट दी गई है। हमसे क्या पूछा है, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। 1331 यानी 1331 हमारी अमाउंट है, और हमसे क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 और अपॉन में आएगा हमारा T। तो अमाउंट हमारी दी गई है 1331, तो ये हो जाएगा हमारा 1331 बराबर P। रेट दी गई है हमारी 10% अपॉन 100 और टाइम दिया गया है हमें यहाँ पर 3 इयर्स। तो ये हो जाएगा 10 से एक बार में काटेंगे, 10 से 10 1 10 100, तो ये हो जाए 10 से काटेंगे 100 को 10 बार में, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 11/10 की पावर 3 और ये हो जाएगा हमारा P बराबर 1331। तो ये हो गया हमारा 1331 बराबर P। 11 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1331 और 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000 और ये हो जाएगा हमारा 1331 गुणा 1000 और अपोन में आ जाएगा हमारा 1331 और बराबर में आएगा हमारा प्रिंसिपल 1331 से
1331 माइनस हो जाएगा, तो 1000 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा था। क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल पूछा गया था, तो ये प्रिंसिपल हो गया हमारा 1000 के बराबर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 1000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए एवं बी की औसत आयु 200 रुपए तथा सी एवं डी की आयु औसत आय, ए और बी की जो औसत आय है ये हमारी 200 रुपए है, सी और डी की औसत आय 250 रुपए है। ए बी सी तथा डी की औसत आय कितने रुपए होगी? इफ द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 200 रुपी एंड द एवरेज इनकम ऑफ सी एंड डी इज 250 रुपी, देन व्हाट विल बी द एवरेज इनकम ऑफ ए बी सी डी इन रुपीज? ऑप्शन ए 225, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 215, ऑप्शन डी 150। तो यहाँ पर हमारी ए और बी की जो औसत आयु है, तो ये कितनी दी गई है, ये हमारी हो सकता है 200 रुपए दी गई है। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, ए और बी की टोटल इनकम हो जाएगी हमारी 200 गुणा 2, यानी 400 हो जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम यहाँ पर 400 हो गई ए और बी की। उसके बाद सी और डी की औसत आय दी गई है, सी और डी की औसत आय दी गई है हमारी 250 रुपए। तो टोटल हो जाएगी टोटल इनकम सी और डी की 250 गुणा 2, यानी ये बराबर हो जाएगी हमारे 500 के। तो जो हमारी चारों की टोटल इनकम हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की टोटल टोटल इनकम बराबर हो जाएगी ये 400 प्लस 500। तो ये हो गई हमारी 900 रुपए के बराबर। ए बी सी डी की चारों की टोटल इनकम हमारी 900 रुपए के बराबर हो गई। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज पूछा है औसत चारों का, तो एवरेज बराबर हो जाएगा 900/4, यानी 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 फिर यहाँ पर बचेगा हमारा 225, यानी 225। तो यहाँ पर एवरेज औसत कितना है, औसत आया है हमारा ABCD का 225 रुपए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ABCD का औसत हमारा 225 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर देते हैं, उसी टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता होगी? तो बताना है हमें। यहाँ पर 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली करते हैं, तो उसी टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइप चाहिए? तो M1 कितना है, M1 यानी कितने पाइप है, यहाँ पर 3 पाइप है। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पर 10 घंटे यानी 10 आवर। उसके बाद M2 है, M2 हमारा पूछा गया है और टाइम दिया गया है, टाइम 2 है, यानी टाइम दिया गया है हमें 2 घंटे। तो ये हो जाएगा हमारा M1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू T2। तो M1 बराबर है हमारे 3 के, M1 हमारे 3 के बराबर है, और गुणा में हमारा जो T1 है ये हमारा 10 है, और बराबर में हो जाएगा M2 हमसे पूछा गया है, T2 है हमारा 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 10, और बट्टे में आएगा हमारा 2, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो कितने पाइपों की आवश्यकता है, 15 पाइपों की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 घंटे में उस टैंक को खाली करने के लिए हमें 15 पाइपों की आवश्यकता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेला उसी काम को 14 दिन में कर सकता है, तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन 8 days, बट राम alone कैन डू द सेम वर्क इन 14 days. In how many days will श्याम alone be able to complete that task? ऑप्शन ए 28 से 1/3 दिन, ऑप्शन बी 17 से 2/3 दिन, ऑप्शन सी 28 से 2/3 दिन, ऑप्शन डी 17 से 1/3 दिन। राम और श्याम दोनों वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। अकेला राम उस वर्क को 14 दिन में कर रहा है। तो बताना है श्याम उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो राम के वर्क को हम मान लेते हैं कि राम का वर्क यहाँ पर हमारा ए है और दोनों का वर्क हमारा बी है। तो हमें बताना है कि श्याम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटू बी, और अपॉन में आएगा हमारा ए माइनस बी। तो ए है हमारा यहाँ पर 14 और बी है हमारा 8, और अपॉन में आएगा हमारा 14 माइनस 8, जो हमारा बराबर होगा 112, और बट्टे में आएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 3, और ऊपर आ जाएगा हमारा 56, जो हमारा बराबर 18 सही 2/3 दिन के बराबर होगा। तो श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा? श्याम को काम पूरा करने के लिए 18 सही 2/3 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, एक 132 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की 4 किलोमीटर पर घंटे में क्या है? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए हमारा 80, ऑप्शन बी 69.2, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 70। ए 130 मीटर अर्थ 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल इन 6 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि स्पीड कितनी है ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बराबर है हमारी, डिस्टेंस बराबर होगी हमारी ट्रेन की लंबाई के। तो यहाँ पर डिस्टेंस है हमारी 132 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम लगा है यहाँ पर हमारा 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड को हमें क्या करना है, 6 सेकेंड को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, या बिना घंटे में कन्वर्ट करे निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेजरमेंट मीटर पर सेकंड में है। तो स्पीड बराबर आएगी हमारी, स्पीड इज इक्वल्स टू 132 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 22 मीटर पर सेकंड। हमें क्या बताना है, हमें बताना है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। कन्वर्ट इट कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड आई है हमारी मीटर पर सेकंड में, इसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पर हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, जो हमारा बराबर हो जाएगा 396/5 के, और ये बराबर होगा हमारा 79.2 किलोमीटर पर आवर के। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। जो ट्रेन की चाल है ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में 79.2 किलोमीटर पर आवर होगी, और मीटर पर सेकंड में 22 मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट है हमारा 105 का घन क्या है। तो हमें बताना है कि 105 का घन क्या है, यानी 105 गुणा 105 गुणा 105, 105 का घन बराबर है हमारे, तो ये बराबर होगा हमारे 11,57,625 के बराबर होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10% 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में कितना जल होगा। One type of liquid contains 20% water and another type of liquid contains 35% water. 10 parts of the first liquid and 4 parts of the second liquid are mixed together and poured into a glass. Accordingly, what will be the water content in the new mixture in the glass? Option A 40%, ऑप्शन बी 12 से 1/7%, ऑप्शन सी 24 से 2/7%, ऑप्शन डी 37%। तो यहाँ पर हमारा जो 20% जल है यानी द्रव है, वोटर कितना है, वोटर हमारा है W1 है हमारा 20%, और दूसरे प्रकार का W2 है हमारा 35%, जिसमें हमारा यानी 35, उसमें हमारा अंश जो है वो 10% है, यानी जो नंबर है, नंबर N1 है, N1 मान लेते हैं, जो अंश है वो 10 है, और N2 कितना है, अंश 4 अंश। एक गिलास में पोर करे जाते हैं, तो बताना है नए मिश्रण में कितना जल है। तो ये हो जाएगा हमारा N1 इंटू W1 प्लस N2 इंटू W2, और अपोन में आएगा हमारा N1 प्लस N2। यहाँ पर हमारा N1 था 10 और W1 था हमारा 20, और इधर हमारा N2 4 और W2 था 35, और N1 और N2 थे हमारे 10 प्लस 4 यानी 14। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 200, और प्लस में हो जाएगा हमारा 140, और अपोन में आ जाएगा हमारा 14। तो ये हो जाएगा हमारा 334 340/14, जो बराबर होगा हमारे 24.28% के। तो यहाँ पर हमारा कितना जल में, ग्लास में हमारा कितना जल होगा, ये बराबर होगा हमारा 24.28, और मिक्स फ्रैक्शन आएगी यहाँ पर इसकी 24 सही 2/7%। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, तो आज की क्लास के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई प्रैक्टिस सेट में न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।